सबसे पहले डोज को ओपन करने से लेकर ही हम चलेंगे। और इसके लिए हम विंडो की प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं CMD या कमांड या डॉस। ठीक है, तो ये कंसोल एप्लीकेशन डॉस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डेट देखने के लिए हमने कमांड यूज़ किया, डेट एंटर किया, फिर एंटर करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे हम। यहाँ पर टाइम देखना है तो हम टाइप करते हैं टाइम, एंटर। ठीक है, तो ये डेट टाइम है, चाहें तो चलाएं नहीं तो कोई इशू नहीं है। अगला है फाइल बनाने के लिए कमांड हम यूज़ करते हैं कॉपी कोड, और जिस भी नाम के हमें फाइल बनानी है वो नाम हम देंगे, देन एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर जो भी डेटा टाइप करना है वो हम टाइप करेंगे। उस डेटा को सेव करने के लिए करते हैं हम कंट्रोल के साथ में Z प्रेस करते हैं। बता रहा हूँ वन फाइल कॉपीड। कभी कभी ये हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पर ये डेटा बहुत छोटा दिखाई दे, तो आप क्या करना है, इसकी टाइटल वाल पर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज पर जाना और यहाँ से जो फ़ॉन्ट है इसका फ़ॉन्ट का साइज अब बढ़ा लेना। अभी तो इसमें वैसे ही 36 है, हम 72 करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये जो ठीक नहीं है, तो हम वही कर लेते वापस। ठीक है, फाइल बनाने के बाद देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं DIR। जब DIR करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि वो नाम ऊपर छिप गया है। यदि ऐसी स्थिति बनती है कि फाइल और डायरेक्टरीज आपकी सिस्टम में ज़्यादा है और आप डिस्प्ले में देख नहीं पा रहे उसका नाम, तो आप DIR के साथ में /P कर सकते हैं। /P यानी पेज वाइज, पहला पेज आएगा, फिर बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये दूसरा पेज आएगा। दूसरा होता है DIR/W, W यानी विड्थ वाइज। अब फाइल ऐसे में आएगी और इसमें जो डायरेक्टरी है उनको ये एंगल ब्रैकेट में दर्शाता है और जो फाइल है उनको डायरेक्टली दर्शाता है। एस नाम की फाइल है। जबकि नॉर्मल हम जब DIR चलाते हैं तो उसमें DIR डायरेक्टरी के आगे लिखा आता है, फाइल के आगे कैरेक्टर संख्या ओनली, कुछ लिखा नहीं होता है, तो ऐसे हम पहचान कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये तो हुआ फाइल बनाना, लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी डायरेक्टरी बनाएं। जैसे ये डायरेक्टरीज बनी हुई है, शुभम है, शुभम 1 है, SAP है, तो ऐसे कोई भी डायरेक्टरी हम बनाना चाहते हैं। डायरेक्टरी और उसके अंतर्गत सब डायरेक्टरी का यदि हम प्रोसीजर करना चाहते हैं, जैसे क्यों बनाना चाहते हैं, जैसे शुभम एकेडमी की हम बात करें तो हमारे 2 कोर्स है, तो हमने क्या करा कि एक शुभम एकेडमी नाम की या शुभम नाम की एक डायरेक्टरी बनाई। उसके अंतर्गत 2 सब डायरेक्टरी हमने बनाई, एक बनाई हमने DCA और एक बनाई हमने PGDCA। अब यदि दोनों के 2 सेम है और इन दोनों सेमेस्टर के जो 50-50 स्टूडेंट है, फर्स्ट सेम के 50 स्टूडेंट हैं, सेकंड सेम के 50 स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेम के 50 है, सेकंड, तो ये टोटल 200 स्टूडेंट का एक ही फाइल में यदि रिकॉर्ड रख देंगे तो हमें सर्च करने में समस्या आएगी। बल्कि ये भी संभावना कि एक जैसे नाम के स्टूडेंट हो, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। कॉमन नेम अधिकतर पाए जाते हैं, राजेश है, मोहन है, सुनील है। ठीक है, तो फिर हमें उनके सरनेम पे जाना होगा। ज़्यादा अच्छा है कि हम सेमेस्टर वाइज रखें, तो उसमें कॉमन नेम की संभावना कम रहेगी, कम डेटा में कम संभावना रहती है। तो हमने यहाँ पर ये मेन डायरेक्टरी बनाई शुभम, उसके अंदर 2 सब डायरेक्टरी हम बनाते हैं, DC और PGDC। तो शुभम ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर देना होगा, जैसे मैं दे देता हूँ इसमें शुभम श्री। तो शुभम श्री नाम की डायरेक्टरी हम यहाँ पर बनाएंगे, उसके अंदर DC PGDC से 2 कोर्स, उसके अंतर्गत अपनी अपनी फाइल है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, इस प्रकार की। और इन फाइल के अंतर्गत रहेगा डेटा, 50-50 स्टूडेंट के डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम 50 स्टूडेंट के नाम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे। तो ये कहलाती है हमारी डायरेक्टरी, ये कहलाती है हमारी मेन डायरेक्टरी, सॉरी सब डायरेक्टरी, और उसके अंतर्गत ये हमारी फाइल है। तो इस प्रोसीजर को पूरे को हम कैसे डॉस में करेंगे कमांड के माध्यम से, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं MD शुभम श्री, नाम दिया, ये डायरेक्टरी बन गई। अब इस डायरेक्टरी को देखने के लिए आप कमांड चला सकते हैं DIR, तो शुभम श्री नाम की डायरेक्टरी आ रही है। अब शुभम श्री के अंतर्गत हमें प्रवेश करना है, तो हम कमांड चलाएंगे CD शुभम श्री। पहुंच गए क्या?
ठीक है, तो हम इस डायरेक्टरी के अंतर्गत यहाँ पर प्रवेश कर गए हैं। कहाँ पर? सी में, यूजर में, श्री में, उसकी एक सब डायरेक्टरी हमने जो बनाई शुभम श्री। अब शुभम श्री के अंतर्गत दो मेन सब डायरेक्टरी बनाना है हमें, DCA और PGDCA। तो हमने क्या कमांड किया था इसके लिए? वही MD DCA बनाया, MD PGDCA बनाया कल तक के मामले में। आप चाहें तो दो बार न चलाते हुए ऐसा भी कर सकते हैं, MD DCA स्पेस PGDCA, यानी दोनों डायरेक्टरी एक साथ यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। एंटर करते हम, देखने के लिए चला सकते हैं DIR। जब DIR आप चलाएंगे तो DC और PGDCA नाम की दो सब डायरेक्टरी यहाँ पर पाएंगे। अब DCA के अंदर प्रवेश करना है तो हम चलाएंगे CD DCA, पहुंच गए। यहाँ पर अपनी फाइल बनाने के लिए हम चला सकते हैं कॉपी कौन, हमें बनाना है सेम फर्स्ट। अब फर्स्ट सेम की जो भी स्टूडेंट का डेटा है वो टाइप आप करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल Z से सेव कर दें। इसी प्रकार एक और फाइल बना लेंगे आप DCA के अंतर्गत, क्या? कॉपी कौन सेम सेकंड, और सेकंड सेम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डेटा हम टाइप करेंगे, कंट्रोल Z से सेव कर देंगे। तो ये क्या हो गया? डायरेक्टरी बनाना, उसकी सब डायरेक्टरी और उसके अंतर्गत फाइल। अब हमने DCA के अंतर्गत बनाई, हमें PGDCA के अंदर प्रवेश करना है तो हम यहाँ पर CD डॉट डॉट से इससे एग्जिट करेंगे, फिर CD से प्रवेश करेंगे किसके अंतर्गत? PGDCA। ये आज का जो कंसेप्ट है इसका वीडियो आपको सिर्फ 2 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा, फिर वो प्राइवेट कर दिया जाएगा। बाय द वे आपको कोई डाउट है तो आज प्रैक्टिकल करने के बाद एक बार घर पे जाकर इसको वॉच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे उसमें। आज काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी उलझन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो यहाँ पर समझ में नहीं आया तो हम इस आधार पर बैठे कि ठीक है हम इसको वीडियो से समझ लेंगे। कई मामले ऐसे हो जाते हैं कि हम अपने मस्तिष्क को छोड़ देते, रिफ ले देते कि अरे कोई बात नहीं अभी समझ में नहीं आएगा तो बाद में तो आएगा ही आएगा, तो ऐसा भी नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि थोड़ा सा अब उलझनपूर्ण होने वाला है आपके लिए। ऐसे बहुत ईजी है, पर जब हम बिगिनर लेवल पे चलते हैं तो थोड़ा सा कहाँ से कहाँ गए वो थोड़ा सा उलझनपूर्ण हो सकता है। यहाँ तक के मामले में कोई डाउट, इसको नोट करने वाली स्थिति। चलिए अब हमने PGDCA के अंदर प्रवेश किया, यहाँ पर हम क्या कमांड चला सकते हैं? कॉपी कौन सेम फर्स्ट नाम की फाइल बनाई, यहाँ पर हम डेटा टाइप करेंगे, यानी जो भी हमारा डेटा होगा फाइल का कंट्रोल Z से सेव करेंगे। इसी प्रकार सेम सेकंड की बना लेंगे। कोई डाउट? चलिए अब हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या चलाएंगे? CD डॉट डॉट, और इससे भी बाहर निकलना है तो CD डॉट डॉट। तो ये था हमारा डायरेक्टरी के बनाना, उसमें प्रवेश करना, उसकी सब डायरेक्टरी के अंतर्गत बनाना और उसको प्रवेश करना, और उसके अंतर्गत फाइल बनाना। तो हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पैरामीटर यूज किया, ठीक है, एक के बाद एक। आप चाहे तो इस प्रोसीजर को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली जैसे हमें सीधे DCA के अंतर्गत प्रवेश करना है तो आप यहाँ पर कमांड कर सकते हैं CD चेंज डायरेक्टरी, बोले कहाँ जाना है? शुभम श्री के अंतर्गत एक डायरेक्टरी है DCA, उसके अंतर्गत हमें जाना है। हमने एंटर किया, सीधे कहाँ पहुंच गया? अब हमने CD से शुभम श्री में नहीं गए और फिर CD से DC नहीं दिया, हमने क्या दिया? CD पहली डायरेक्टरी का पाथ बैकस्लैश उसकी सब डायरेक्टरी कौन सी उसका पाथ, सीधे हम यहाँ पर प्रवेश कर गए। इसको नोट कर सकते हैं स्पीडली थोड़ा सा, CD शुभम श्री बैकस्लैश DCA। स्पीडली लिखना ये वाली कमांड। हो गया? चलिए अब बाद में लिखना उनसे। अब हम यहाँ पर CD से शुभम श्री DC के अंदर पहुंच गए। अब आप चाहें तो यहाँ पर फाइल बना सकते हैं, वही कॉपी कौन फाइल का नाम जो भी नाम देंगे आप, एंटर करेंगे, डेटा टाइप करेंगे आप और कंट्रोल Z से सेव कर देंगे। तो इस डायरेक्टरी के अंतर्गत एक फाइल हमने आकर के बनाई। कैसे आए? CD डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी एंटर किया, उसके अंदर प्रवेश किया और वहां पर आकर के हमने कॉपी कौन से फाइल बनाई। यदि हम यहाँ पर DIR चलाएं तो कितनी फाइल दिखाई दे रही है?
3 फाइल हमें दिखाई दी, लेकिन कब किया है प्रोसीजर? अंदर प्रवेश करने के बाद। फिलहाल के लिए हम C.C से बाहर निकल जाते हैं। कहाँ आ गए हम? ठीक है, तो अभी हमने उसमें प्रवेश किया, उसकी डायरेक्टरी के अंतर्गत, उसके बाद फाइल बनाई। आप चाहे तो बिना प्रवेश किए भी ऐसा काम कर सकते हैं, यानी हमें जरूरी नहीं कि उस डायरेक्टरी में हम जाएं, हम चाहें तो यहीं पर रहते हुए उसमें फाइल बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो हम कमांड देंगे कॉपीकॉन। कॉपीकॉन काई के लिए है? फाइल बनाने के लिए। कहाँ बनाए? तो हमने कहा शुभम शुभम श्री पूरा ही है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो जाए, SH नाम बहुत बड़ा दे दिया, हमने गलती कर दिया, शुभम श्री पूरा दे दिया, कोई बात नहीं। तो शुभम श्री के अंतर्गत बैकस्लेस, उसके अंदर क्या है? एक डायरेक्टरी, कौन सी? DCA। उसके अंदर क्या बनाना है? एक फाइल। उस फाइल का नाम क्या हो, जो भी नाम आप लेना चाहें। हम राम नाम की फाइल दे दें, तो राम नाम की फाइल हो, ठीक है, एंटर करेंगे, फाइल बनना तैयार हो गई। हमने प्रवेश किया क्या? नहीं, हम बाहर से ही फाइल बना रहे। जो भी डेटा हमें लिखना है, उदाहरण के तौर पर सुजालपुर में लिख देता हूँ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शाजापुर ऐसा कर देता हूँ, याददाश्त के लिए, बस और कुछ नहीं। Ctrl Z से सेव करेंगे, ठीक। अब ये फाइल कहाँ बनी है ये देखना है बिना प्रवेश किए। एक तो बनाने वाली कमांड, फिर देखने वाली कमांड। तो देखने के लिए dir शुभम श्री \DCA। तो किसकी डायरेक्टरी दिखाएगा? ये शुभम श्री के अंतर्गत DCA को दिखाएगा। एंटर करेंगे, ये 4 फाइल कहाँ है? तो यहां पर आप देखा करें इसको, ये किसका डायरेक्टरी है? डायरेक्टरी ऑफ C यूजर श्री शुभम श्री DCA। क्लियर है मामला? ये 2 कमांड आप नोट कर सकते हैं, एक तो कॉपीकॉन बनाने वाला और एक देखने वाला, स्पीडली। हो गया? ठीक है, अब देखना, फिर से समझना। हमने फाइल बनाई बिना प्रवेश किए, हम चाहे तो उसी प्रकार डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट के पहले मैं आपको बताता हूं कॉपी करना। ये चारों फाइल किस डायरेक्टरी के अंतर्गत है? शुभम श्री के अंतर्गत, DC के अंतर्गत है। उसकी कॉपी हम श्री नाम की जो डायरेक्टरी जिसके अंदर अभी फिलहाल है यहां पर करना चाह रहे हैं। पहले यहां पर देख लेते कितनी फाइल है। यहाँ पे 5 फाइल ऑलरेडी है। हम चाहें तो इन 5 फाइल को डिलीट कर दें, और इनको डिलीट करने के लिए आप चला सकते हैं डेल स्टार्ट और स्टार। अब स्टार्ट और स्टार का मेन क्या? तो स्टार्ट और स्टार का मतलब है, फर्स्ट जो स्टार है वो निर्देशित करता है ऑल प्राइमरी नेम। हमने पढ़े थे फाइल के प्राइमरी नेम है, सेकेंडरी नेम, तो जितने भी प्राइमरी नेम है उन सभी वाली फाइल को डिलीट करें। डॉट स्टार से मतलब है ऑल एक्सटेंशन नेम, यानी उन सभी फाइलों को डिलीट करें जिनके प्राइमरी नेम एनी कोई भी हो और जिनके एक्सटेंशन भी कुछ भी हो। यदि हम इस कमांड को चलाते हैं, एक बार कंफर्म करेगा, यस करते ही एक फाइल डिलीट नहीं होगी, बस nature.dat। इसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते, इसको मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते। ये यूज हो रही है सिस्टम की फाइल है .dat, ये दो एक्सटेंशन है। सिस्टम की फाइलों के एक्सटेंशन होते हैं .dat, .bat, .com, .exe, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो अब हम dir देखते हैं। dir से देखते हैं तो हम पाते हैं एक ही फाइल बची, बाकी की 4 फाइलें जा चुकी, सिस्टम की जो फाइल है वो बची हुई है। अब हमें शुभम श्री के अंतर्गत जो DCA के अंतर्गत 4 फाइलें हैं उनकी कॉपी यहाँ पर करना है। अभी तक के मामले में हमने जो फाइल बनी थी उसी की कॉपी वहीं पे किया था, लेकिन आज का मामला क्या कहता है
कि जो शुभम श्री के अंतर्गत डीसीए के अंतर्गत फाइलें हैं उनकी कॉपी करें। कहाँ करें? जहां हम है। तो हम कहाँ हैं? हम हैं सी में, यूजर में, श्री में। ठीक है, तो इसके लिए हम कमांड चलाएंगे कॉपी। किसकी करें? तो बोले शुभम श्री बैकस्लैश डीसी। उसकी बोले बैकस्लैश सभी फाइल। तो सब फाइल के लिए क्या लगाएंगे? वही स्टार डॉट स्टार। सभी फाइलों को डिलीट करने के लिए भी हमने ये लगाया था, तो सभी फाइलों को कॉपी करने के लिए क्या लगाएंगे? स्टार डॉट स्टार। ठीक है, एंटर करते हैं। कॉपी डायरेक्टरी का नाम, स्पेसिफिक डायरेक्टरी, उसकी सभी फाइलें। नोट जब करें तो थोड़ा स्पीड से करें, इसको बंद नहीं करना है कॉपी। ठीक है, जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे बता रहा है 3 फाइल कॉपीड। उसमें तो 4 फाइलें थी, एक साइड 4 फाइलें 4 ही थी कि 3 थी उसमें? कहाँ? वहां डिलीट कहाँ किया हमने? हम फिर से एक बार देख लेते हैं। देखने के लिए क्या कमांड चलेंगे? dir शुभम श्री बैकस्लैश डीसीए। 4 ही है फाइल। तो हो सकता है कि वही नाम की एक फाइल यहाँ पर अवेलेबल हो, इसलिए फिर वो या तो ओवरराइट कर देता है, इसलिए लिया नहीं है। 4 फाइलें यहाँ पर है, 3 फाइलों की कॉपी उसने पुराने उसमें कमांड में किया है। हाँ, ये ओवरराइट हो रही है शायद एक फाइल। नहीं, ओवरराइट तो तीनों ही होगी। इस पर रीड ओनली गुण लगा है शायद, एक्सेस डिनाइड बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेम नाम की फाइल है, उस पर रीड ओनली लगा है। चलो आगे देखेंगे उसको। तो क्या हुआ यहाँ पर? एक से अधिक यानी डायरेक्टरी के अंतर्गत, एक डायरेक्टरी के अंतर्गत उपस्थित सभी फाइलों की कॉपी हमने एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंतर्गत किया है। थोड़ा सा उलझनपूर्ण स्थिति लग रही है मुझे। एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी की सभी फाइलों की कॉपी एक साथ किया हमने। ठीक है ना, एक साथ कर दी ना 3 फाइलों की कॉपी तो किया हमने। ठीक है, देखने के लिए क्या करेंगे? dir। तो यहाँ 4 फाइलें हो चुकी हैं। ये हमने शुभम श्री के अंतर्गत थी, उन फाइलों की कॉपी यहां पर किया। यहां पर जो फाइल है उनकी कॉपी करना है, तो सेम इसका थोड़ा सा उल्टा हुआ। हम करेंगे कॉपी। किसकी करें? बोले सभी फाइलों की। तो स्टार डॉट स्टार, जबकि उसमें स्टार डॉट स्टार बाद में दिया था। कॉपी स्टार डॉट स्टार। कहाँ करें? जैसे मुझे करना है एसजेपी, तो स्पेसिफिक डायरेक्टरी का नाम, ये क्या है? एसजेपी डायरेक्टरी। सभी फाइलों की कॉपी किसमें कर दे? एसजेपी। एंटर। ये 3 फाइल कॉपीड, एक फाइल नहीं हो रही है, यूज हो रही है, इसलिए ये 3 फाइल की होगी। डॉट डेट यूज बताया, अनदर प्रोसेस में कहीं यूज हो रहा है। हमने हमारी 3 ही फाइल थी, तो तीनों फाइलों की कॉपी कहाँ कर दी? एसजेपी में। देखने के लिए क्या कर सकते हैं? dir एसजेपी, उसके अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। क्या चलाएंगे? dir और उस डायरेक्टरी का नाम। जब उसका नाम देंगे तो आपको यहाँ पे तीनों फाइल दिखाई देगी। क्लियर है मामला? कॉपी सभी फाइलों के लिए लगाया, स्टार डॉट स्टार। कहाँ करना है? हो गया? बढ़े आगे? चलिए और आगे बता दे, समझ ले।